हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट्स। कल हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, तो आज उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस प्रमेय का पहले कथन लिखेंगे। कथन क्या है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है आपको यहाँ पर, समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC में। ठीक है, ओके, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं और स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि कोण B जो है आपका क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, यहाँ पर समकोण है। ठीक, ये कोण B है। तो त्रिभुज ABC में कोण B मेरा एक समकोण हो गया। ABC में कोण B बराबर हो गया मेरे पास कितने का, 90 अंश का हो गया। ठीक है, कोण B कितने का होगा, 90 अंश का हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक रचना करते हैं। ठीक है, समकोण वाले कोण से, कोण B से एक लंब गिराते हैं उसके सम्मुख वाली भुजा यानी कर्ण पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये बिंदु हो गया D, तो ये कोण 90 अंश हो गया इधर भी और इधर भी 90 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, रचना में क्या किया हमने, BD। ठीक है, BD लंब इस पर AC पर, BD लंब गिराया किस पर, हमने AC पर गिराया है। अब यहाँ से सिद्ध क्या करना है, देखिए प्रमेय क्या कहती है यहाँ पर। देखिए समकोण त्रिभुज था तो हमने दिया है, मैं लिख दिया कि ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, यानी समकोण त्रिभुज है तो कोण B पर 90 अंश। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सम्मुख जो होता है वह क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ कर्ण हो गया AC, तो हमको सिद्ध करना है AC का स्क्वायर, AC का वर्ग जो है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के AB के वर्ग, ठीक है, प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति, ओके, तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ADB। ठीक, त्रिभुज ADB, एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे हम बड़े वाला। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, ADB और ABC में, तो ADB और ABC में क्या है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ADB
डी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के, और दोनों बराबर है कितने के 90 अंश के बराबर है दोनों। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ए डी बी और ए बी सी। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ए डी बी और ए बी सी, ए कोण जो है दोनों में क्या आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए दोनों में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। ओके, तो आपको पता है कि डबल कोण, ठीक है, दो कोण आ गए तो दो कोण से भी जो है आपके पास त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो इसलिए जो है त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के हो जाएगा, और यहाँ से लिख देंगे एंगल नियम से। ठीक है, एंगल समरूपता नियम से जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके सभी कोण जो है क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, और भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ से ए डी, ठीक है, ए डी का अनुपात ए बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बराबर यहाँ से फिर यहाँ से ए डी बराबर ए बी हो गया, और यहाँ से फिर ए बी लेंगे हम। ठीक है, ए बी, और फिर इसका हो जाएगा हमारे पास ए सी। तो तिर्यक गुणा करने पर इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए डी गुणा ए सी बराबर में आ जाएगा ए बी गुणा ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 1 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट्स में ध्यान रखिएगा कि दूसरा त्रिभुज कैसे लेना है, जहाँ से खत्म होगा छोटा त्रिभुज वहीं से शुरू करना है। ए डी बी लिया है तो फिर बी डी सी आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें भी वही चीज, ठीक है, बी डी सी में बी 90 हो गया और ए बी सी में बी 90 हो गया, तो कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के, ये भी बराबर हो गया दोनों कितने के 90 अंश के हो गए यहाँ पर। ठीक, दूसरी चीज, अब आप देख रहे हैं बी डी सी में सी आ रहा है और ए बी सी में भी सी आ रहा है, तो सी उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो कोण सी बराबर कोण सी, यह जो है आपके पास क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया यहाँ पर। उसके बाद त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। ये भी नियम यहाँ का लग जाएगा एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, एंगल समरूपता नियम यहाँ पर लग गया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ए डी बटा में ए बी और फिर ए बी बटा में ए सी, तो ये ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा कॉमन आ रही है, वही भुजा आपको लेनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार, देखिए यहाँ पर बी सी दोनों में बी सी है, तो बी सी यानी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये हो गया बी सी, तो बी सी ले आए हम यहाँ पर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए सी आ जाएगा, बी सी लिए हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी। अब यहाँ देखिए यहाँ से फिर क्या लेना पड़ेगा आपको डी सी। ठीक है, डी सी लेंगे तभी जाकर क्या आएगा यहाँ पर बी सी आएगा आपके पास। ठीक है, तब ये बी सी से बी सी गुना हो जाएगा, तो इसी तरह से ये भी आ जाएगा ए सी गुणा डी सी बराबर में बी सी गुणे बी सी का स्क्वायर हो गया। ये हो गया जो आपका समीकरण 2 हो गए। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए डी गुणा में ए सी प्लस यहाँ पर भी ए सी गुणा में डी सी बराबर यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर है आपके पास, ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लेंगे। ये हो गया ए डी प्लस डी सी बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी प्लस डी सी पूरा कितना बन जाएगा ए सी बन जाएगा, तो ये हो गया ए सी गुणा में ए सी बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो
ए सी गुणे ए सी हो गया आपके पास ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ क्या करना था, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके पास पाइथागोरस थ्योरम जो है सिद्ध हो गई। ठीक है, इतनी सिद्ध। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो गई। कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी बताइए, ताकि हम इससे और से अच्छी वीडियो जो है बना सकें। और अगर आपको इसके अतिरिक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अतिरिक्त कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, तो आप उस सवाल को जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको जो है उसकी वीडियो नेक्स्ट जो है मिल जाएगी। थैंक यू।